नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। ये वीडियो हम इस समय श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 33 की बना रहे हैं, जिसमें कि आजकल जो ये है वीडियो जो श्लोक चल रहे हैं, ये श्लोक इसी के बारे में है। आत्मा परमात्मा कहाँ पर व्याप्त है, किससे ये लिप्त रहती है, किस में ये अपना उसका स्वरूप क्या है, किस रूप में है। तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 13 श्लोक 33। तो 33 में श्री कृष्ण भगवान के कहते हैं, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत, यथा प्रकाश ये त्येक कृष्णम लोकमिमं रवि, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत। वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। अब एक ही आत्मा कही गई है, तो यहाँ पर अब भगवान का स्वरूप आत्मा बता दिया गया है। और जो ये आकाश है सब जगह व्याप्त है, और उसकी जगह सूर्य को बता दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ता है। वह खिड़की से कमरे में भी चला जाता है, वह पानी पे भी चला जाता है, हर जगह चला जाता है। एक ही प्रकाश आ रहा है सूरज से, लेकिन वो हर क्षेत्र में जाता है, सब जगह जाता है, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचे में। उसमें कोई अलग तरह के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अलग ही प्रकाश आएगा तो वो खेत में जाएगा, वो तालाब में जाएगा, वो पानी में जाएगा, बल्कि एक ही प्रकाश सब जगह प्रकाशित होता है, सब जगह होता है। जैसे एक ही आकाश सब जगह व्याप्त है, एक ही परमात्मा। अब यहाँ पर आत्मा कही गई है, अब आत्मा कहें चाहे परमात्मा कहें, दोनों तो एक ही है ना। तो वो सब जगह व्याप्त है, कोई अलग जीव के लिए अलग से आत्मा नहीं आती, किसी एक अलग इकाई के लिए अलग से कोई आत्मा नहीं आती, बल्कि वो सब एक ही है। तो जब ये सारा आकाश एक सारे संसार को व्याप्त करता है, एक परमात्मा सारे जीवों में जगत चराचर जगत में व्याप्त है, और तब यह सूर्य का प्रकाश भी क्यों अलग अलग होगा, यह भी सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में एक ही प्रकाश जाता है और सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। तो इसे किसी चीज़ के लिए कहीं जाने के लिए अलग से इकाई नहीं करनी पड़ती कि किसी आंगन में जा रहा है तो अलग सूर्य का प्रकाश है, किसी खेत में जा रहा है अलग सूर्य का प्रकाश है, और किसी बगीचे में जा रहा है, तालाब में जा रहा है तो वो अलग सूर्य का प्रकाश है, बल्कि एक ही सूर्य का प्रकाश है। अब एक ही आकाश है, हम यहाँ देख रहे हैं, किसी दूसरे ज़िले में देख रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं, विदेश में देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक ही आकाश है। इसी तरह से सूर्य भी एक ही सूर्य है, लेकिन वह हमें सब जगह दिखाई दे रहा है, और उस सूर्य का जो प्रकाश है हर जगह जा रहा है, वह कोई अलग तरह का प्रकाश नहीं है। इसी तरह ये परमात्मा है, आत्मा है, हर जीव के अंदर है, वो अलग से हर जीव के लिए नहीं गई है, बल्कि सब जगह एक ही जीव हो, चाहे 1000 जीव हो, वही आत्मा परमात्मा उसके अंदर निहित है। तो इसीलिए हमें सारी सृष्टि को, पृथ्वी को एक मानना चाहिए। एक दिव्य दृष्टि है, एक दिव्य है, जो परमात्मा है उन्हीं से ही सारा चराचर जगत है। एक ही सूर्य है, उसी सूर्य से सब जगह प्रकाश आ रहा है। तो इसलिए हमें कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बहुत से परमात्मा हैं, बहुत सी आत्माएं हैं, बहुत से सूर्य हैं, बहुत से आकाश हैं, सब एक ही है। इसीलिए हमें सारी सृष्टि को एक भाव मान के चलना चाहिए। भाई इस सृष्टि में कोई अलग नहीं है, सभी उसी एक से आए हैं, एक ही मिट्टी के बने हैं, सब घड़े अलग अलग हैं, लेकिन वे समझते हैं
कि मैं अलग ही हूँ, लेकिन वो अलग ही नहीं है, वो बाकी सब घोड़ों के समान है। तो इसलिए हमें एकत्व को अनुभव करना चाहिए। नमस्कार।